हेलो दोस्तों, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स के आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप एलिमेंटर में इमेज विजिट को ऐड कर सकते हैं। आप जब भी कोई वेबसाइट देखते हैं, जब भी कोई आप लैंडिंग पेज देखते हैं, तो वहां पर आपको इन्फोग्राफिक्स, इमेजेस वगैरह जरूर देखने को मिलते हैं, क्योंकि मोस्टली दो चार एलिमेंट मिलकर ही कोई भी लैंडिंग पेज, कोई भी ब्यूटीफुल सा वेबसाइट बनता है। चाहे वो उसमें टेक्स्ट होता है, या फिर उसमें एक वीडियोज होते हैं, या उसमें इन्फोग्राफिक्स होते हैं, या इमेजेस होते हैं। तो यही सारे एलिमेंट मिलकर हम किसी भी लैंडिंग पेज को अट्रैक्टिव लैंडिंग पेज बनाते हैं। इससे लास्ट वाली वीडियो में आपको सिखा चुका हूं किस तरह से आप टेक्स्ट ऐड करेंगे, टेक्स्ट को आप एनिमेशन करेंगे, टेक्स्ट को आप सेटअप करेंगे, अलाइनमेंट करेंगे। ये सब चीज मैं आपको सिखा चुका हूं। एलिमेंटर में मैं आपको हेडिंग विजिट्स ऐड करना सिखा चुका हूं, और आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने वेबसाइट में, अपने लैंडिंग पेज में इमेजेस विजिट को ऐड कर सकते हैं। तो चलता हूं मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको मैं लाइव ये सब करके सिखाता हूं। चलिए मैं कुछ ओवरव्यू दे देता हूं अलग अलग दूसरे लैंडिंग पेज की, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आखिर में हम आज सीखने वाले क्या हैं। यहां देखेंगे आप, जैसे ही इस लैंडिंग पेज पे आता हूं, यहां कुछ इमेज यहां दिख रहे हैं आपको, टेक्स्ट और इस कलरफुल कुछ बैकग्राउंड दिख रहा है, यहां कुछ बटन दिख रहे हैं आपको। फिर यहां नीचे आएंगे, यहां देखिए, यहां कुछ नीचे आएंगे तो आपको एनिमेशन में कुछ दिखेगा यहां से, ठीक है। तो ये एनिमेशन भी मैं आपको सिखा चुका हूं किस तरह से आप टेक्स्ट में एनिमेशन लगाएंगे, और अगर इमेज में एनिमेशन लगाना है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। यहां देखिए, ये देखिए टेक्स्ट एनिमेशन हुआ, कोई राइट साइड से आ रहा, कोई लेफ्ट साइड से आ रहा। तो फर्स्ट टाइम कोई भी यूजर आएगा तो यहां देखिए इस पे एनिमेशन, ये देखिए ये जो टेक्स्ट है लेफ्ट साइड से यहाँ पे ये हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ देखिए, इसमें यहाँ देखेंगे लैंडिंग पेज में इमेजेस है, कुछ टेक्स्ट है, कुछ बटन्स है, यहाँ लोगो वगैरह है, और इस तरीके से देखेंगे काउंटडाउन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। अभी मैं टेक्स्ट वाला सिखा चुका हूं आपको किस तरह से आप टेक्स्ट लगाएंगे, उसमें कैसे एनिमेशंस लगाएंगे, पॉप अप, फेड इन, फेड आउट, ये सारे मैं आपको सिखा चुका हूं। आज मैं सिखाऊंगा ये इमेजेस है, इसको किस तरह से आप यहाँ पे अलाइनमेंट कर सकते हैं, इमेज में किस तरह से आप यहाँ पे उसमें एनिमेशंस वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप आ जाएंगे अपने डैशबोर्ड के एडमिन पैनल में वर्डप्रेस के, और यहीं से हमें ऑप्शन मिलता है एलिमेंटर के थ्रू एडिट करने का। तो मैं यहाँ पेज है, एक मेरा होम पेज है, उसे मैं एडिट कर रहा हूं, तो मैं होम पेज में जाऊंगा और उसे एडिट विथ एलिमेंटर करूंगा। तो हमारे सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहां से एलिमेंटर के सारे ऑप्शंस मिलते हैं। मैं सबको कट कर देता हूं ताकि मैं आपको बेसिक से सिखा चुका हूं, स्टार्टिंग से सिखा सकूं, ठीक है। तो यहां देखेंगे आप, ये डैशबोर्ड होता है हमारा। सबसे पहले आपको सेक्शन क्रिएट करने होते हैं। अगर आपको वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना है तो आपको पहले बेसिक जानना होगा वर्डप्रेस वेबसाइट के, उसके बाद आपको एलिमेंटर जरूर से आना चाहिए। अगर आपको एलिमेंटर नहीं आता तो आप एक अट्रैक्टिव सा लैंडिंग पेज नहीं बना सकते, ऐसा लैंडिंग पेज नहीं बना सकते जिसे देखकर आपका कस्टमर, आपका प्रोस्पेक्ट कन्वर्ट हो सके, वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को बाय कर सके। इसलिए आपको एलिमेंटर जरूर सीखना चाहिए। जिस तरह से आप कैनवा के थ्रू इमेज, वीडियो, रील वगैरह एडिट करते हैं, वहां पर अच्छे अच्छे डिजाइन बनाते हैं, ठीक उसी तरह हम यहाँ पर एलिमेंटर के थ्रू अपनी वेबसाइट के लैंडिंग पेज को क्रिएट करते हैं। यहाँ हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ देखेंगे आप लेफ्ट साइड में हेडिंग में हम टेक्स्ट वगैरह ऐड करते हैं, इमेज ऐड करते हैं, टेक्स्ट एडिटर हम यहाँ लगा सकते हैं। अगर आपको कोई वीडियो लगाना है अपनी वेबसाइट पर तो वो लगा सकते हैं, बटन्स लगा सकते हैं, डिवाइडर लगा सकते हैं, गूगल मैप लगा सकते हैं, कोई आइकन्स लगाना चाहते हैं वो सब लगा सकते हैं। तो मैं एक एक विजिट्स को आपको बता रहा हूँ, एक एक वीडियो ला रहा हूँ एक एक विजिट्स के लिए, तो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए एक एक विजिट्स को लेकर, क्योंकि एक एक विजिट्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उन सारे ऑप्शन को समझाना बहुत ही मुश्किल होता है अगर मैं एक ही वीडियो में सबको सिखाने लगूं तो। इसलिए मैं एक एक वीडियो ला रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ हमें इमेज को यहाँ पे सीखना है, किस तरह से आप इमेज को कस्टमाइज करेंगे, अलाइन करेंगे, एनिमेशंस लगाएंगे ताकि आपका लैंडिंग पेज अच्छा बने, ठीक है। तो यहाँ हम प्लस पे जाएंगे और हम पहले एक सेक्शन लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं एक ऐसा सेक्शन ले रहा हूं, जैसे इस यहाँ देखेंगे आप, ये जो लैंडिंग पेज है इसमें एक कंप्लीट सेक्शन है और इसमें कुछ इमेजेस हैं एक, और यहाँ पर आपको कुछ टेक्स्ट दिख रहे होंगे। तो ये कंप्लीट सेक्शन लिया गया है, तो मैं ऐसे ही ले लेता हूँ। यहाँ पे ये कंप्लीट एक सेक्शन लूंगा और इसमें मैं यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करूंगा, यहाँ 6 डॉट पे, और यहाँ देखिए मैं ये सीखूंगा, ये इमेज वाले को ले जाना है और इस सेक्शन में आपको ड्रैग कर देना है, ठीक है। और यहाँ देखेंगे ये बड़ा सा इसलिए दिख रहा है क्योंकि पूरा कंप्लीट एक सेक्शन है और उस सेक्शन में हमने एक इमेज को ऐड करा है। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे। अब मैं आपको एक बात पहले बता दूं, जैसे ही आप कोई भी इसमें एलिमेंट ऐड करते हैं, चाहे टेक्स्ट में हो या इमेज के सेक्शन में, आपके सामने 3 मेजर ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। यहाँ कंटेंट में कुछ ऑप्शंस आपको मिलते हैं जहां से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद स्टाइल में आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं,
उसके बाद आपको एडवांस में कुछ ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों मेजर ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम अपने अकॉर्डिंग अपने टेक्स्ट को, अपने इमेज को, अपने बटन को कस्टमाइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक करके सीखते हैं। कंटेंट में सबसे पहले यहाँ पे कौन सा इमेज आप लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप जाएंगे, चूज इमेज का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। तो अगर आपके कोई कंप्यूटर में है तो आप कंप्यूटर से यहाँ पे अपलोड कर देंगे, या फिर आप अपलोड फाइल करेंगे तो आपके सिस्टम में होगा, यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। मैं ये इमेज यहाँ पे ऐड करता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए ये इमेज ऐड हो चुका है। अब आप चाहते हैं कि इसका जो साइज है वो आपके अकॉर्डिंग, आप कोई कस्टमाइज साइज चाहते हैं तो यहाँ पे इमेज साइज का ऑप्शन मिल सकता है। यहाँ पे लार्ज, यहाँ पे साइज है, इसको मीडियम लार्ज करेंगे तो इस तरह से शो होगा, इसको मीडियम करेंगे तो यहाँ से ऐसे शो होगा, यानी आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से यहाँ शो होगा। अगर आप इसको कस्टमर करना चाहते हैं, आप कस्टम कुछ साइज चाहते हैं, मैं यहाँ पे अगर 1080 बाई 1080 कर दूं इसको, तो ठीक है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से 1080 करूंगा और 1080 अप्लाई करेंगे तो यहां से देखेंगे ये उस साइज का इमेज यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके अकॉर्डिंग है। नीचे आएंगे आप यहाँ पे अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब क्या, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना चाहते हैं, राइट साइड में रखना चाहते हैं। अगर कोई छोटा इमेज होता तो इसके थ्रू आप अलाइनमेंट के थ्रू आप उसे सेंटर में ला सकते थे, लेफ्ट में ला सकते थे, राइट में ला सकते थे। यहाँ कैप्शन है। कैप्शन मतलब कोई इमेजेस है और आप चाहते हैं उसके कैप्शन में कुछ लिखना, ऐसा कैप्शन जो बताए इस इमेजेस के बारे में, या फिर क्लिक नाउ, सब्सक्राइब नाउ, इस तरह के कुछ आप कैप्शन ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ भी कैप्शन में नन है, आप यहाँ पे कस्टम कैप्शन लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए कस्टम कैप्शन, और यहाँ पे मैं कुछ लिख सकता हूँ जैसे इट्स रनिंग टाइम। ठीक है, यहाँ देखिए ये कैप्शन यहाँ पे ऐड हो चुका है। आगे फर्दर मैं इसको कस्टमाइज करना भी सिखाऊंगा, किस तरह से आप इसे बोल्ड कर सकते हैं, इसे बड़ा कर सकते हैं, इसके नीचे कुछ बैकग्राउंड लगा सकते हैं, कुछ बॉर्डर लगा सकते हैं। तो आगे ऑप्शन हमें स्टाइल वाले ऑप्शन में मिलेगा इसको कस्टमाइज करने का। ठीक है, तो अभी मैं यहीं पे आपको सिखा रहा हूँ। कैप्शन आपने सीख लिया ऐड करना। अब एक होता है लाइट बॉक्स इफेक्ट। लाइट बॉक्स इफेक्ट होता है जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं और वहां पर अगर इमेज पर आप ले जाते हैं अपना कर्सर, तो वहां पर एक इमेज पॉपअप होता है, आगे की तरफ बढ़ जाता है, इसी को हम लाइट बॉक्स इफेक्ट कहते हैं। तो वो भी मैं यहाँ पे लगाना सिखा देता हूँ। अभी देखिए मैं यहाँ पे कर्सर ला रहा हूँ तो एक स्टैटिक पार्ट है, ये कुछ भी इसमें पॉपअप नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे आएंगे आप इसमें लाइट बॉक्स ऐड करने के लिए, लिंक पे आप क्लिक करेंगे, मीडिया फाइल में आप जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ एक ऑप्शन नीचे आएगा, आ जाएगा लाइट बॉक्स का। यहाँ डिफॉल्ट है, मैं यस कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, मैं यहाँ से अपडेट कर देता हूँ। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सामने एक इमेज शो हो जाएगा, फिर यहाँ पे आप कट करेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा। तो इसी को हम लाइट बॉक्स कहते हैं, इसको हम लाइट बॉक्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे आएंगे, यहाँ देख क्लिक करा मैंने तो सामने इमेज ओपन हो गया और इसके सामने जितने भी बैकग्राउंड थे वो ब्लर हो गए। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लाइट बॉक्स। तो कंटेंट वाले में आपने सीख चुका हो किस तरह से आपको इमेज ऐड करना है। अगर यहीं पर आपको 2 सेक्शन वाले इमेज लेने हैं, ठीक है, तो यहाँ तो मैंने एक ही सेक्शन में, तो आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ 2 सेक्शन आपको दिख रहा होगा, 2 सेक्शन लेने हैं। फिर आपको स्टार्टिंग से वही सब आपको करना है, इमेज यहाँ पे ड्रैग करना है, फिर आपको इस वाले में इमेज ड्रैग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सेक्शन आपको इमेज मिल जाएंगे, फिर एक एक करके आपको इसमें इमेज लगाते चले जाएंगे आप। ठीक है, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ, फिर इसमें मैं, ठीक है, यहाँ भी मैं जाता हूं और यहाँ पे मैं एक इमेज लगा देता हूं। ठीक है, ये देखेंगे आप, ये 2 इमेज सेक्शन हो गए। इसी तरह अगर आपको 3 इमेज लगाने हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से आप अपनी इमेज को एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग है, आप किस तरीके से इमेज को यहाँ पे लगाना चाहते हैं। ठीक है, और फिर सब में आपको यही ऑप्शन मिलेगा, इमेज का साइज आप यहाँ पे बता सकते हैं, अलाइनमेंट चेक कर सकते हैं, कैप्शन लगा सकते हैं, लिंक पे अगर लगाना आपको मीडिया फाइल में जाएंगे, लाइट बॉक्स लगाना है तो मैं अगर इसमें लाइट बॉक्स लगाऊंगा तो यहाँ पे देखेंगे, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आगे इसके सामने दिख जाएगा। इसमें लाइट बॉक्स नहीं है तो कुछ भी इस पे इफेक्ट नहीं होगा। देखिए मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन इसमें लाइट बॉक्स नहीं, यहाँ पे नन आपको दिख रहा होगा, इसलिए कुछ भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यहाँ लाइट बॉक्स अप्लाई है तो मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा सामने की तरफ पॉपअप हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं आपको इसमें कैप्शन स्टाइल वाले ऑप्शन में लेके चलता हूं। यहां जाऊंगा मैं, अब कोई भी इमेज आप इसमें ऐड करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे। स्टाइल है, स्टाइल में आप इसकी इमेज को आप यहां से विड्थ देखिए, यहाँ पे इस तरीके से आप इसके साइज यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एक साइज आपको कंटेंट के अंदर मिलता है यहाँ पे और एक यहाँ पे मिलता है, आप अपने कस्टमाइज कर सकते हैं। इसका मैक्सिमम विड्थ आप यहाँ बता सकते हैं, इस तरीके से आप इसका हाइट बता सकते हैं। यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग इससे क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे आएंगे आप, यहाँ से ऑब्जेक्ट फिट लेना चाहते हैं तो मैं फिल कर देता हूँ, बिल्कुल यहाँ से ये फिट हो जाएगा। आगे आपको अगर इसमें लगाना है, इसमें एनिमेशंस वगैरह, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलता है,
होवर और नॉर्मल। उससे पहले आपको एक ओपेसिटी की जाना चाहिए। ओपेसिटी का मतलब ट्रांसपेरेंसी। यहाँ देखेंगे मैं इस ऑप्शन पे हूं, अगर इस इमेज की मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सबसे पहले मैं इसमें ये यहाँ है, ठीक है, मैं इसकी ओपेसिटी की बात करता हूँ। अगर ऐसे में अगर जैसे जैसे बढ़ाऊंगा इसका ओपेसिटी कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपको देखना है, अगर किसी इमेज की ओपेसिटी आपको कम करना है, जैसे यहाँ देखेंगे तो इसकी ओपेसिटी कम करी गई है और उसके ऊपर एक बैकग्राउंड इमेज लगा दिया गया, ओवरले इमेज, इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो ये आपके ऊपर है, आप इसे चाहे तो एडजस्ट कर सकते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। एक और इफेक्ट यहाँ पे मिलता है होवर। होवर इफेक्ट ऐसा मिलता है कि अगर इसमें कुछ एनिमेशन लगाना है तब भी आप होवर इफेक्ट लगाएंगे, अगर इसका कलर चेंज करना है तब भी आप होवर पर जाएंगे। मैं यहाँ होवर पे क्लिक करूंगा, ठीक है, और यहाँ एक ऑप्शन होता है CSS फिल्टर का, मैं यहाँ जाऊंगा, अगर ह्यू इसको बढ़ाएंगे आप, ठीक है, तो इसका देखेंगे कलर चेंज हो रहा है। ये देखिए जैसे मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, इसका अलग अलग कलर आपको शो होगा। यहाँ पे ले जाएंगे तो इस तरह से शो होगा, इसको इस तरीके से ले जाएंगे तो इस तरह से शो होगा, ठीक है। तो ये आपके, इसी को हम CSS फिल्टर कहते हैं, जब आपके मेन इमेज की जो कलर चेंज हो जाते हैं। इसके आगे आएंगे, अगर आपको एनिमेशन लगाना है तो यहाँ होवर एनिमेशन है, अभी नन है। अगर श्रिंक करना है तो आपको इस तरीके से शो होगा। अगर आपको पल्स श्रिंक करना है तो यहाँ ऐसे करेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पॉपअप करना चाहते हैं तो यहाँ देखें ये इस तरीके से शो होगा। अगर यहाँ पे फ्लॉट करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए इस तरीके से। ये सब आपके ऊपर है, आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी इमेज में, अगर मुझे इस इमेज में लगाना है तो मैं इस इमेज के लिए भी ऐसे ही करूंगा। यहाँ पे जाऊंगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे स्टाइल में जाऊंगा, यहाँ देखिए मैं होवर वाले ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ से होवर श्रिंक कर लूंगा। यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए, ये देखिए इस तरीके से ये श्रिंक कर रहा। तो इस तरीके से आप किसी भी इमेज में ये लगा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, जब यहाँ स्टाइल में आएंगे, एक CSS फिल्टर। अगर आप किसी को कस्टमाइज करना चाहते हैं, अगर इसमें आप कोई बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं। यहाँ सॉलिड बॉर्डर है, यहाँ पे अगर आप लगाना चाहते हैं डॉटेड तो डॉटेड हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे डबल लगाना चाहते हैं, डैश लगाना चाहते हैं तो ये लगा सकते हैं। बॉर्डर के आप विड्थ भी यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, देखिए इतना। अगर इसे थोड़ा सा आप थिक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। अगर मैं यहाँ पे 5 रखूंगा तो हल्का से यहाँ से आप शो होगा। तो इस तरह का आप बॉर्डर भी यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर का अगर कलर आपको चूज करना है तो इस तरीके से आप बॉर्डर की कलर चूज कर सकते हैं, रेड, ब्लैक, इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बॉर्डर की अगर रेडियस आपको लगाना है, इसकी रेडियस को अगर आप इसे अलग अलग शेप देना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे आप, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि ये जो इमेज है मेरा, यहाँ देखिए ओवल शेप में, अगर मैं इसे चाहता हूं कि ये राउंड हो जाए, ठीक है, तो मैं इस तरीके से बढ़ाता जाऊंगा और ये राउंड होता चला जाएगा 200। इस तरीके से आप यहाँ पे बॉर्डर रेडियस देते जाएंगे तो ये चारों तरफ से एक साइज में ये इस तरीके से ओवल हो जाएगा। या फिर अगर आप किसी एक तरफ से आपको इसको ये करना है, सर्कुलर करना है, तो यहाँ से आप अनलिंक कर देंगे, यहाँ से लिंक वैल्यू खत्म कर देंगे। उसके बाद आप किसी, पहले मैं सबको 0 0 कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ सब पहले बराबर रेक्टेंगल में हो जाएगा, ठीक है। मैं चाहता हूं टॉप से ये सर्कुलर हो तो मैं 190 करूंगा तो आप देखेंगे एक तरफ से ये सर्कुलर हो रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं और उसे, अगर किसी इमेज को आपको सर्कुलर करना है तो कैसे करेंगे। मैं यहाँ पे पहले इमेज यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, एक इमेज में यहाँ से चूज कर लेता हूँ, ये मेरा इमेज है। अगर किसी इमेज को आप सर्कल में बनाना चाहते हैं तो पहले आपका इमेज जो है वो स्क्वायर में होना चाहिए, तभी उस किसी इमेज को आप यहाँ पे सर्कुलर बना सकते हैं। मैं स्टाइल में जाऊंगा, यहाँ पे अब बॉर्डर टाइप आपको सिलेक्ट करना है, मैं सॉलिड कर लेता हूँ। सॉलिड करने के बाद यहाँ बॉर्डर विड्थ आप थोड़ा बहुत मैं दे देता हूँ, बॉर्डर विड्थ इतना, ठीक है। और बॉर्डर की रेडियस मैं यहाँ पे अनलिंक कर देता हूँ या फिर लिंक रहने देता हूँ। मैं यहाँ से 190 इस तरीके से, यहाँ देख रहे हैं आप, ये सर्कुलर हो गया। इस तरीके से आप किसी भी इमेज को, अगर आप अपने वेबसाइट पर इस तरीके से कहीं पे, यहाँ देखें ये ओवल शेप में बना हुआ, और ये ओवल शेप इसी तरीके से बनाया गया है। ये देखिए यहाँ भी कुछ शेप दिया गया, कुछ सर्कुलर बनाया गया है इमेजेस को, यहाँ भी देखेंगे आप। तो इसी के थ्रू आप यहाँ पे बना सकते हैं इसको अलग अलग। आप अगर चाहते हैं आप अपनी इमेज को अलग अलग साइज में बनाना तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ इसे और ज्यादा सर्कुलर बनाना तो इस तरीके से बना सकते हैं। इसे किसी एक साइज की तरफ से मैं बनाना चाहता हूँ सर्कुलर या फिर रेक्टेंगल तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए कंप्लीट ये सर्कुलर है। मैं चाहता हूं ये बॉटम से 190 इस तरीके से, और फिर उसके बाद मैं चाहता हूं ये टॉप से 190 हो जाए, ठीक है। तो दो साइड से ये सर्कुलर हो जाएगा 190। यहाँ देखिए इस तरीके से शेप में ये सब आ जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके की इमेज लगाना चाहते हैं, इमेज को किस तरह से आप यहाँ पे, फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग सेक्शन है, इन सब इमेज के थ्रू आप इन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं। आगे आएंगे, एक और ऑप्शन यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन है। एडवांस में और भी ज्यादा ऑप्शन आपको मिल जाते हैं।
ठीक है, तो मैं एडवांस में जाऊंगा। यहाँ मार्जिन है, अगर आप इसे सेलेक्ट करना चाहते हैं, अगर इसे आप चाहते हैं कि आगे से कुछ नीचे की तरफ हो या लेफ्ट से कुछ ऐसा हो, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखेंगे आप ऊपर से नीचे की तरफ कुछ इसे अलाइन करना हो तो मार्जिन और पेडिंग के थ्रू आप ऐसा कर सकते हैं। मैं चाहता हूं पेडिंग देना, तो पेडिंग और मार्जिन दो ऐसे ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अपने इमेज को अलाइन कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि इससे डिस्टेंस में हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। उसके अलावा आगे यहाँ अलाइन कर सकते हैं इसको, स्टार्ट, सेंटर, इस तरीके से कलर आप इसे दे सकते हैं यहाँ से, ठीक है। साइज आप यहाँ बता सकते हैं, पोजीशन यहाँ पे आप बता सकते हैं। अगर आपको मोशन इफेक्ट लगाना, जिस तरह से मैंने आपको सिखाया था, यहाँ जैसे इसमें लगाना है, देखिए मोशन इफेक्ट, तो आप ये भी लगा सकते हैं। यहाँ मैं ये लगाना चाहता हूँ तो ये लगा सकते हैं आप, ठीक है। आपको जूम इन लेफ्ट लगाना है तो इस तरीके से, जैसे अभी मैंने आपको वेबसाइट में दिखाया था, यहाँ से देखेंगे इस तरीके से आप इफेक्ट आ सकते हैं। ट्रांसफॉर्म अगर कराना चाहते हैं तो आप इसको रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे ऑफसेट लगाना चाहते हैं वो कर सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। आप यहाँ फ्लिप करना चाहते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बैकग्राउंड आप इसका लिखना चाहते हैं तो कुछ, अगर इसका बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई बैकग्राउंड ले लेता हूँ, इस तरीके से आप यहाँ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि आप अपनी इमेज को किस तरह से यहाँ पे लगाएंगे अपने वेबसाइट पर। जब इमेज को आप टेक्स्ट के साथ लगाएंगे तब जाकर आपका एक बेस्ट लैंडिंग पेज बनेगा, एक अच्छा सा लैंडिंग पेज बन जाएगा। अगर आप एक वेबसाइट डिजाइनर बनना चाहते हैं, अगर आप वेब डेवलपमेंट एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो फिर आपको एलिमेंटर जरूर सीखना चाहिए। थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इसे प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आपको सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो जाएंगे। इसके लिए मैं कंप्लीट वीडियो ला रहा हूं एलिमेंटर के ऊपर इस वर्डप्रेस कोर्स में ही, क्योंकि वर्डप्रेस और एलिमेंटर दोनों ही मिला हुआ, दोनों को अलग अलग नहीं हम पढ़ा सकते, क्योंकि वर्डप्रेस के ऊपर ही हम एलिमेंटर को प्रैक्टिस करते हैं और एलिमेंटर के थ्रू ही हम वर्डप्रेस पर एक अच्छा सा वेबसाइट क्रिएट करते हैं। इसलिए आप इसके एक एक ऑप्शन को अच्छे से सीखिए ताकि आप एक अच्छा वेब डेवलपमेंट एक्सपर्ट बन सके और आप बहुत सारा पैसा कमा सके वेबसाइट डिजाइनिंग करके। आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।